Dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 10th and subject mathematics, chapter number 3, linear equations in two variables, and this is the part 3 of the chapter number 3. So let us start our topic today, and we will see today the very first question. What is that? Okay, solve the following. Okay, I will tell you the page number. This is R.S. Agrawal textbook, page number 86, question example number, and this one is example number 5. I will explain okay what you have to do in easy manner. So listen, we have been given two equation, 3x plus y minus 11 equal to 0, and one more equation we have been given like x minus y minus 1 is equal to 0. And what they are asking that solve this system of linear equation. What the word they are using, system of okay linear इक्वेशन. एक एक टर्म को आप प्लीज ट्राई टू कैच. ओके, यहाँ पे आप सभी पॉइंट्स को आपको कैच करना पड़ेगा. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. okay, whenever we have been given like two linear equation and these two linear equations okay are in variable x and y, so means two unknowns are there. क्या क्या, एक x है और एक y है. अब समझ में आया. सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन. देखिए इसको सॉल्व करना है हमें कैसे, ग्राफिकली. देखिए सब कुछ ओके मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ. ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है और शेड करना है वो रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड द वाई एक्सिस. इन दोनों से जो आपको ग्राफ आएगा, लेटेस्ट टेक एक कुछ ऐसे आ जाएगा और फिर एक दूसरा कुछ ऐसे आ जाएगा. तो इससे जो आपको ग्राफ आएगा उसे आपको शेड करना है और फिर आपको वर्टिसेस भी फाइंड आउट करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. तो यही है क्वेश्चन, सॉल्व इट ग्राफिकली. शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन ओके इन लाइन्स से एंड कौन से x नहीं y, इट इज y एक्सिस. ओके, y एक्सिस से जो रीजन आएगा उसे आपको क्या करना है, शेड करना है और फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. और आपको कोऑर्डिनेट्स, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन वंस मोर. मैंने क्वेश्चन नहीं लिखना बेहतर समझा, मैं सोचा क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन कर दूं. सो मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ वी हैव बीन गिवन 3x प्लस ओके व्हाट इज y माइनस 11 विच इज इक्वल टू 0, इजंट इट? okay yes, so I will write equation of y in terms of x. कैसे, y इक्वल टू 11 मैं इधर सेंड कर दे रहा हूँ और 3. ये देखिए इक्वेशन ऑफ y है इन टर्म्स ऑफ x है. सिमिलरली we have x minus y minus 1 equal to 0, isn't it? So again I will write equation of y in terms of x. okay, so मैंने ऐसे इसको अरेंज कर दिया है. I think you know how to arrange okay how to write the equation of y in terms of x. So now I will draw some table. okay, I will take some values. आपको मालूम ही है कैसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना रहता है. कुछ x के वैल्यूज लेके आपको इक्वेशन में सॉल्व सब्स्टिट्यूट करना है तो आपको रिस्पेक्टिव y के वैल्यूज आ जाते हैं, isn't it? ऐसे ही ड्रॉ करते हैं आप लोग ग्राफ पेपर. yes. तो यहाँ पे आपको x एंड y, तो यहाँ पे कुछ 3 और 3 वैल्यूज आप ले लीजिए. ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपके पास क्या है, y इक्वल टू 11 माइनस 3x. लेटेस्ट टेक x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या सम 2 ले लीजिए. तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 11 माइनस 2 3 6, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 5. अगर x की वैल्यू आप 3 लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 11 माइनस 3 3 जा 9, मतलब आपके पास 2 आ जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 2. सिमिलरली इफ यू टेक x इक्वल टू हाउ मच, 5, तो आपके पास 11 माइनस 5 3 जा 15 हो जाएगा. तो आपके पास हो जाएगा -4. यू गॉट इट, -4. चलिए मैं अब इसको रब कर देता हूँ. ये सब चीज़ें रफ की नोट्स है, आप अपने बुक में नोट इट कर सकते हैं ना. अगर आपके पास y इक्वल टू वट x माइनस 1 है, लेट अस टेक x इक्वल टू हाउ मच, -3. तो यहाँ पे हो जाएगा -3 माइनस 1, इट गिव्स यू -4. सो लेट अस टेक -4. अगर आपको 0 होता है तो यहाँ पे माइनस होगा, इजी है. और अगर 3 लेते हो तो इजीली आपको यहाँ पे 2 आ जाएगा. सो दीज आर द 2. ओके, चलिए नाउ इफ यू ड्रॉ वट अ ग्राफ, let us take one straight line.
चलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक सपोज आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ये वाला हो गया और एक दूसरा स्ट्रेट लाइन आपके पास ये हो गया। ओके फाइन। ओके सो नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ ओके विद दिस पॉइंट्स। आप अपने ग्राफ पेपर पे अगर आप ड्रॉ करेंगे, आपके पास पॉइंट है एंड आई थिंक यू नो very well how to draw a graph. You will get a graph like this. So this is the y-axis. Here you will get a equation. Okay, wait a second. undo and यहाँ पे मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ और ये मैं स्ट्रेट लाइन। यस चलिए यहाँ पे देखिए आपके पास एक लाइन ऐसे आएगा और एक दूसरी लाइन आपके पास जो है वो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो आपके पास ये वाला जो रीजन आएगा ये वाला एक मिनट, तो ये है आपका ग्राफ और ये जो रीजन आया है आपका, दिस रीजन इज व्हाट? ओके आई विल राइट हियर, दिस इज x डैश, दिस इज o। ओके वेट अ सेकेंड, दिस इज x डैश, दिस इज o, दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y, this is y dash and this one is L1 line 1 and this one is line 2। और ये जो लाइन है कौन सा, 3x plus y वाला लाइन है। ये रेड कलर जो है वो कौन सा है, ये दिस रेड कलर लाइन है कौन सा, 3x plus y minus 11 equal to 0 एंड दिस ब्लू कलर लाइन जो है वो कौन सा लाइन है आपके पास, ब्लू वाला, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये L1 लाइन आपके पास आया है और ये L2, और ये कौन सा लाइन है आपके पास, L2 लाइन है आपके पास। तो चलिए आपके पास दो लाइन है, ठीक है। चलिए हम इसको L1 कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास पहले था और इसे हम L2 कर देते हैं। कूल। और आई टोल्ड यू क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या था कि लाइंस, ये देखिए शेड करिए किसको, लाइंस और वाई एक्सिस से जो रीजन निकल रहा है उससे। ये हो गया लाइंस और ये हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस तो ये, तो मैंने ये वाइट कलर शेडेड रीजन है, तो ये कौन सा रीजन है आपके पास, शेडेड रीजन है। ठीक है, शेडेड रीजन आ गया। और फिर आपके पास यहाँ पे ये जो वर्ड क्या फाइंड आउट करना है, रिस्पेक्टिव क्या चीज, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ लाइन कट्स द वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पे एक ये लाइन है यहाँ पे कट हो रहा है, ये वाला लाइन यहाँ पे वाई एक्सिस को कट हो रहा है, तो इन दोनों का जो पॉइंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आपके पास ये पॉइंट आएगा, ये वाला आएगा 0,11 एंड दिस पॉइंट यू विल गेट हाउ मच, 0,-1, 0,-1। So these are the 2 points, 0,11 and 0,-1। So these are the 2 points। ओके आपको आएगा। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना है ग्राफ पेपर पे। अगर यहाँ पे ग्राफ पेपर अवेलेबल रहता तो मैं आपको शो कर देता था कि ये कैसे, बट दिस इज दिस ड्राइंग दिस टेबल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड पुटिंग दिस वैल्यूज ऑन द ग्राफ पेपर इज ऑल्सो ओके मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट। सो आई एंड इन दोनों लाइन से जो ये शेडेड रीजन आ रहा है उसी को आपको शेड करके शो करना है। और ये जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। कौन सा, इंटरसेक्शन पॉइंट है। और जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1 सॉल्यूशन। ओके एंड दैट विल बी यूनिक। ओके यूनिक। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती है तो वो कौन सा होता है, वो हो जाता है क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द प्रॉब्लम। ओके ये देखिए जैसे कि अब ग्राफ पेपर देख रहे हैं और हमारे पास जो पहला इक्वेशन था उसमें हमने ड्रॉ टेबल बनाया था। ओके एक्स वाई, यहाँ पे 2, 3, 5 के रिस्पेक्टिव वैल्यू हमारे पास 5, 2, -4 थे, ये वाला टेबल। और हमारे पास एक और लाइन था जिसमें कुछ y के क्या क्या वैल्यू थे, -3, 0 और 3। तो इसमें हमें आया था -4, यहाँ पे आया था हमें -1 और यहाँ पे हमें आया था। तो चलिए हम इस पॉइंट से ग्राफ पेपर रेडी करते हैं। ओके कूल। चलिए तो हम ले लेंगे कोई बढ़िया सा दूसरा कलर, कोई डार्क कलर ले लेते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे
x इक्वल टू 2 है, यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। तो x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू कितना 5 है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आया था पॉइंट, तो ये हुआ हमारा एक पॉइंट। फिर x3 y2 x3 y2 जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो। फिर हमारे पास x इक्वल टू 5 y इक्वल टू -4। ओके, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू -4 समवेयर नीचे आएगा। तो इस दोनों को आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन हो जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू -3, इसके लिए अब देखते हैं x इक्वल टू -3 y इक्वल टू -4। जो नीचे वाला ग्राफ है वो जो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू ओके -1 ईयर जो कि यहाँ पे आएगा, और x इक्वल टू 3 2 x इक्वल टू 3 और ये y इक्वल टू आपके पास 2। तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, यही हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। सो यू हैव गॉट दिस ग्राफ। और इसमें अगर आपको वो बोल रहा है कि आपको शेडेड रीजन शो करिए, तो ये हो गया आपका शेडेड रीजन। ओके ठीक है। और इसमें एक और चीज़ वो पूछ रहा है कि आपको कौन सा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट और यहाँ पे ये पॉइंट कर। तो ये देखिए ये इसका पॉइंट क्या, कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये पूरे पे एक्स एक्सिस क्या होता है 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 11 है, क्योंकि 10 के बाद क्या आता है 11 आता है। और यहाँ पे देखिए 0 है और ये -1 में चले गया, तो 0 और -1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो कोऑर्डिनेट है वो 0 और 11 है, और ये 0 और -11 हो गया। सो यही हमें फाइंड आउट करना था, 0 और 11 और 0 और -1। सो दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स which we have got previously in our problem also. Now you got how to solve the this kind of questions. If you have to solve a system of linear equations graphically, then this is how we have to solve. चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।